किसी समय की बात है। एक विशाल और संपन्न राज्य में एक सुंदर और बहादुर राजकुमारी रहती थी। उसके पास हर वो सुख सुविधा थी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। महल के झिलमिलाते दरवाजे, सेवा में लगी दासियां और हर तरह के खजाने जो उसकी एक मुस्कान पर उसके सामने पेश कर दिए जाते। लेकिन एक अजीब सी उदासी उसके दिल में घर कर गई थी। राजकुमारी के चेहरे पर हमेशा एक गंभीरता छाई रहती जो उसकी सुंदरता को धुंधला कर देती थी। हर दिन उसे ये सवाल सताता, क्या मेरे जीवन का यही मकसद है? ये सारा ऐश्वर्य और सुख सुविधाएं क्यों मुझे खुशी नहीं दे पा रही हैं? उसने कई रातें करवटें बदलते हुए बिताई, लेकिन एक भी रात चैन से सो नहीं पाई। और फिर एक दिन जब उसकी उदासी हद से ज़्यादा बढ़ गई, उसने एक भयानक फैसला कर लिया। वह अपनी जिंदगी खत्म करने जा ही रही थी। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर सब कुछ समाप्त कर देना चाहती थी। जैसे ही वह पहाड़ की ओर बढ़ने लगी, अचानक उसकी नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। वह कुछ कुत्तों को खाना खिला रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसके चेहरे पर अपार शांति और सुकून था, मानो वह दुनिया का सबसे खुश इंसान हो। राजकुमारी घोड़े से उतरी और रुकी। उसने आश्चर्य से पूछा, बाबा, आपके पास तो कुछ भी खास नहीं दिखता, फिर भी आप इतने खुश कैसे हैं? वृद्ध हल्के से मुस्कुराया और धीरे से बोला, राजकुमारी जी, कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन से हार चुका था। मेरी पत्नी और बच्चे एक दुर्घटना में मारे गए थे। उनका खोना मेरे लिए सबसे बड़ा दुख था और जीना ही नहीं चाहता था। फिर एक दिन जब मैंने अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला किया, तभी रास्ते में एक छोटा सा कुत्ता मेरे पीछे पीछे आ गया। राजकुमारी चौंक गई। फिर क्या हुआ? बूढ़े की आंखें भर आईं, लेकिन मुस्कान अब भी कायम थी। मैं उसे नजरअंदाज करता रहा, लेकिन वह मेरी परछाई की तरह मेरे पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार मैं अपने घर पहुंचा और दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन जब मैं खिड़की से देखा तो वह बच्चा ठंड से कांप रहा था। उस मासूम की हालत देखकर मेरे अंदर एक अजीब सी हलचल हुई। मैंने उसे अंदर बुलाया, उसे कंबल में लपेट दिया और थोड़ा दूध पिलाया। और यकीन मानो, मुझे उस दिन जो खुशी मिली, वैसी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी। राजकुमारी की आंखों में हलचल होने लगी। उसने सोचा, क्या मैंने कभी किसी और के लिए कुछ किया है? मेरी सारी जिंदगी सिर्फ खुद के बारे में सोचते हुए निकल गई। लेकिन शायद दूसरों की मदद करने में ही सच्चा सुख है। वह तुरंत बूढ़े से विदा लेकर महल लौट आई। उस रात पहली बार उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा, जहां जीवन चल रहा था, लोग संघर्ष कर रहे थे। और तभी उसे एहसास हुआ, उसकी उदासी का कारण उसकी अपनी निष्क्रियता थी। अगली सुबह राजकुमारी ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने गरीबों की मदद करने की इच्छा ठानी। उसने अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांट दिया। उनके लिए भोजन और दवाइयों की सेवाएं उपलब्ध कराईं। और समय के साथ उसने महल में एक आश्रय घर भी बनवाया, जहां हर कोई मदद मांग सकता था। अब राजकुमारी पहले से कहीं ज्यादा खुश थी। उसकी उदासी और खालीपन गायब हो चुका था। उसने जाना कि असली खुशी अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीने में है।
तो याद रखो, सच्चा सुख हमें चीजें इकट्ठा करने से नहीं मिलता, बल्कि दूसरों की मदद करने से मिलता है। जब हम अपने दुखों के बावजूद किसी और के जीवन में उजाला लाते हैं, तभी हमें अपने जीवन का असली मकसद समझ में आता है। तो दोस्तों, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया एक लाइक ज़रूर कीजिएगा।